नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। खेती किसानी की तैयारियों की रोजाना समीक्षा। जिला प्रशासन ने कहा, खाद बीज रहे उपलब्ध। बीजेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम में दुखद हादसा। योग आयोग अध्यक्ष को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। न्यायधानी में नशे का जाल, ब्राउन शुगर, हेरोइन और कफ सिरप जब्त। और सरकंडा थाने का प्रधान आरक्षक सस्पेंड, धारा बढ़ाने की बात पर मांग रहा था रिश्वत। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में सुशासन तिहार और शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को खेती किसानी की तैयारियों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए किसानों को समितियों के माध्यम से खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने उर्वरक वितरण की प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए कहा कि हर शाम 6 बजे खाद बीज की मांग और आपूर्ति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने अगले 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूजल दोहन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे भूजल पुनर्भरण में भी योगदान दें। इसके लिए इंजेक्शन तकनीक को प्रभावी बताते हुए उद्योगों और ठेकेदारों से रिचार्ज हेतु नलकूप खुदवाने में सहयोग करने की अपील की गई। जनप्रतिनिधियों को भी इस अभियान से जोड़ने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने सुशासन तिहार के तहत विभिन्न योजनाओं में संतृप्ति स्तर हासिल करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना के लगभग 4,500 पट्टों के वितरण, एग्रीस्टेक पोर्टल में शेष किसानों के पंजीयन और शहरी क्षेत्रों में पट्टा वितरण कार्यों में तेजी लाने कहा। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पीएम सूर्य घर योजना के लक्ष्य पूरे करने तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। सुशासन तिहार के तहत मंगला स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित समाधान शिविर में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने शामिल होकर विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाया जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है। शिविरों के माध्यम से लोगों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई जरूरी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। विधायक सुशांत शुक्ला ने बताया कि मंगला क्षेत्र के 2 वार्डों में लगभग 150 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज तथा महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। महापौर पूजा विधानी ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद शासन जनता के द्वार पहुंचकर समस्याओं का समाधान कर रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने बताया कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। शिविर में असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना के तहत कांति बांधे को 20,000 रुपए का चेक तथा मुख्यमंत्री नूनी सशक्तिकरण योजना के तहत शिवांगी क्षत्रवाणी को सहायता राशि प्रदान की गई। इसके अलावा हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि योजना के ऋण स्वीकृति पत्र, अन्नप्राशन और विद्यारंभ प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। लगभग 150 आवास मंगला के ये 2 वार्ड में स्वीकृत है और लाखों रुपए की लागत से राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त तत्वाधान में, संयुक्त ग्रुप के नेतृत्व में यह आवास आपका मिला तो वंचित समाज का परिवार के छत में आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष इलाज सुनिश्चित हुआ थे। हम कोई एहसान नहीं करा था आपके ऊपर, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। यह व्यवहारिकता के साथ हम काम करते हैं। जब हम कहते हैं कि महतारी वंदन योजना में आदि आबादी का सशक्तिकरण के तरह सम्मानशाली व्यवस्था के साथ जोड़कर शासन कदम ताल करते तो 1,000 रुपए प्रति महीना साल के 12,000 देकर हम कोई एहसान नहीं करते। हम आपकी मजबूती पर काम हम जब शिविर का उद्देश्य ये है कि आपकी जो छोटी छोटी समस्या है उसका त्वरित निराकरण यहीं पर हो
और आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। कहीं नल खराब है बता दीजिए, कहीं बिजली का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कहीं जो स्मार्ट कार्ड था आयुष्मान कार्ड नहीं बना हो तो बनवा लीजिए, आधार कार्ड नहीं बना हो तो बनवा लीजिए, राशन कार्ड नहीं बना हो तो बनवा लीजिए, कहीं नाली साफ सफाई नहीं है तो उसको बता दीजिए, कोई छोटी मोटी मांग है तो उसको दे दीजिए, ताकि ये सब काम शासन के स्तर पर उस पर विचार करके और उसको हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। मंशा ये चिड़चिड़ाती धूप में शासन आपके द्वार उपस्थित है। ये शासन सत्ता को चिंता है आप लोगों की, क्योंकि सरकार की अनेक सारी ऐसी योजना है जो आप तक पहुंचे, आप उनका सुविधा ले सके, आपका समस्याओं का निराकरण कर सके। तो यहाँ पर पूरी प्रशासन उपस्थित है। तो आप लोगों से आग्रह निवेदन है कि जो आप लोग जो योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जानकारी के अभाव में कई बार जनता सत्ता की जो योजनाएं चलती है उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। वो सारी योजनाओं का जानकारी लेकर आप लोग उस योजनाओं का लाभ लीजिए। आज यहाँ पर मेरे ख्याल से गर्भवती महिलाओं का भी स्वागत किया होगा और जो मासूम बच्चे हैं उनका भी मुफ्त अन्नप्राशन का कार्यक्रम रखा होगा। अभी हम कई विभागों से जो है चेक वितरण का काम करेंगे और श्रम विभाग से और निराश्रित पेंशन का भी कार्ड बना होगा। आगामी ईद उल जुहा एवं मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के उद्देश्य से जिला कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसएसपी रजनीश सिंह ने की। बैठक में सभी समुदाय के लोगों से आपसी भाईचारे और सहयोग के साथ पर्व मनाने की अपील की गई। कलेक्टर एवं एसएसपी ने पुलिस विभाग को पर्व के दौरान शहर के प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने तथा पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। नगर निगम को साफ सफाई, पेयजल एवं प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया। वहीं सिम्स और जिला अस्पताल को एम्बुलेंस, आपातकालीन चिकित्सकों और कर्मचारियों की तैनाती रखने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने कहा गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, एडीएम शिव कुमार बैनर्जी, एडिशनल एसपी पंकज कुमार पटेल, एसडीएम मनीष साहू, सिटी मजिस्ट्रेट रजनी भगत सहित शांति समिति के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। समिति सदस्यों ने शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने का भरोसा दिलाया। जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में अपर कलेक्टर एसएस दुबे ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर आयोजित जनदर्शन में आवास, राशन कार्ड, भूमि डायवर्शन, प्राकृतिक आपदा सहायता और दिव्यांग जन सहायता से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। अपर कलेक्टर ने कई मामलों में मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम दर्रीघाट की संगीता खांडे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि समिति सीमित आय के कारण किराए के मकान में परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो रहा है। वहीं तखतपुर ब्लॉक के परसदा निवासी संतोषी निर्मलकर ने नया बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाने की गुहार लगाई। पचपेड़ी तहसील के ग्राम गोड़ाडीही निवासी लकेश्वर ने भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए डायवर्शन की अनुमति मांगी। ग्राम खमतराई के ग्रामीणों ने प्राचीन तालाब पर अतिक्रमण और गंदगी फैलाने की शिकायत करते हुए संरक्षण की मांग की। जनदर्शन में कपसिया कला के दिव्यांग सावन कुमार ने ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने आवेदन दिया। वहीं फजलबाड़ा वार्ड निवासी राधा गायकवाड़ और सुकुमार यादव ने बरगद का पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त होने पर आर्थिक सहायता की मांग की। अपर कलेक्टर ने सभी आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इधर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का मंगलवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
रूपनारायण सिन्हा को राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था और वे भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान में प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में शामिल हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उन्हें सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए बिलासपुर के सिम्स अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन हालात लगातार गंभीर बने रहे। इसी दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रूपनारायण सिन्हा भाजपा संगठन और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। वे योग और स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों से भी लंबे समय से जुड़े रहे। उनके आकस्मिक निधन से भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गहरा शोक व्याप्त है। पार्टी नेताओं, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने उनके निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए इसे अपूरणीय क्षति बताया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। न्यायधानी बिलासपुर में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर सरकंडा थाना और मोपका चौकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ब्राउन शुगर, हेरोइन और प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप बरामद की है। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिले भर में नशे के कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर सिविल लाइन निवासी पप्पू श्रीवास उर्फ गुड्डू श्रीवास को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 3.92 ग्राम ब्राउन शुगर, 7.50 ग्राम हेरोइन, 20 नग प्रतिबंधित कफ सिरप और एक्टिवा स्कूटी जब्त की गई। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 2,72,500 रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में मोपका चौकी पुलिस ने बाईपास रोड स्थित धान मंडी के पास चिंगराजपाड़ा निवासी सुभाष देवांगन को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 13 नग प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा पोस्ट ऑफिस में 19.21 लाख रुपए के गबन और धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। अकलतरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक डाकपाल संदीप कुमार मेरी 32 वर्ष निवासी बलौदा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने शेयर मार्केट में लगातार नुकसान और जुए की लत के चलते यह अपराध किया। उसके ऊपर करीब 20 लाख रुपए से अधिक का कर्ज था। जांच टीम के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2021 से शेयर ट्रेडिंग शुरू की थी और नुकसान होने पर विभिन्न बैंकों तथा पोस्ट ऑफिस विभाग से लाखों रुपए का लोन लिया। कर्ज बढ़ने पर आरोपी ने पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के फर्जी खाते खोलकर 4 खाता धारकों के खातों से कुल 19,21,000 रुपए निकाल दिए। इस रकम का इस्तेमाल उसने लोन की किश्त चुकाने, शेयर मार्केट में निवेश करने और जुआ खेलने में किया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी से 2 मोबाइल फोन, ग्रो ऐप और एंजल वन डीमैट अकाउंट के स्टेटमेंट जब्त किए। जांच में करीब 40 लाख रुपए शेयर मार्केट में गंवाने की जानकारी सामने आई। वहीं अलग अलग बैंकों और विभागीय स्रोतों से लिए गए 20 लाख रुपए से अधिक के लोन के दस्तावेज भी प्राप्त किए गए। बिलासपुर जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन करने वाले माफियाओं पर खनिज विभाग ने बड़ा प्रहार किया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर उप संचालक खनिज किशोर गोलघाटे के मार्गदर्शन में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 23 वाहनों को जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद जिले भर के अवैध खनिज कारोबारियों में हड़कंप मच गया। खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने तेंदुआ, कोटा, चौरसड़ी, कछार, लोफंदी, सेंद्री, निरतू, लखराम, गढ़वत, खैरखुंडी, लोखंडी, तुर्काडीह और सकरी समेत कई क्षेत्रों में ताबड़तोड़ जांच अभियान चलाया। जांच में अवैध रूप से रेत, मिट्टी, मुरूम और गिट्टी परिवहन का बड़ा नेटवर्क सामने आया। कार्रवाई के दौरान 2 जेसीबी मशीन, 8 हाइवा और 13 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। तेंदुआ और कोटा क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते 4 हाइवा और 3 ट्रैक्टर पकड़े गए। वहीं कोटा में मिट्टी का अवैध उत्खनन करते 1 जेसीबी और 1 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। चौरसड़ी में मुरुम उत्खनन करते 1 जेसीबी और 1 हाइवा पर कार्रवाई हुई। लोखंडी क्षेत्र में रेत परिवहन करते 1 हाइवा और उत्खनन करते 1 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई। सकरी में गिट्टी, डस्ट और मिट्टी ईंट परिवहन करते 2 हाइवा और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। कछार, सेंद्री और गढ़वट क्षेत्रों में भी अवैध रेत उत्खनन करते हुए कई ट्रॉली ट्रैक्टर जब्त किए गए। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी जब्त वाहनों के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के वरिष्ठ कवि, साहित्यकार एवं राजनेता रहे स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर सिम्स हॉस्पिटल में भोजन और फल वितरित किया गया। शिवसेना की जिला अध्यक्ष रेवती यादव के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में शिवसेना पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने हॉस्पिटल परिसर में मरीज और उनके परिजनों को भोजन और फल का वितरण किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष रेवती यादव ने श्रीकांत वर्मा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका जन्म 1931 में बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में कला स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। श्रीकांत वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की और कई प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए काम किया। 1976 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में भारतीय संसद के लिए चुने गए। इस दौरान श्रीकांत वर्मा ने मध्य प्रदेश राज्य से 2 बार 6 साल के कार्यकाल के लिए संसद सदस्य राज्यसभा के रूप में कार्य किया और वे कांग्रेस पार्टी के महासचिव होने के साथ साथ 10 वर्षों तक आधिकारिक प्रवक्ता भी रहे। उन्होंने कविता और गद्य की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की। उनकी कविताएं अपनी सरलता, सुंदरता और सामाजिक टिप्पणी के लिए जानी जाती हैं। स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा मूल रूप से बिलासपुर के ही थे। आज भी उनका घर परिवार बिलासपुर में स्थित है। उनकी बहू इंका वर्मा की सामाजिक कार्यकर्ता है जो विश्व स्तर पर कार्य करती हैं। वर्ल्ड हंगर सोसाइटी के माध्यम से कार्य करती हैं। उनके इस कार्य में उनकी पुत्री भी सहयोगी है। इस प्रकार पूरा वर्मा परिवार समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करता है। श्रीकांत वर्मा जी के 40वें पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ जरूरतमंदों को भोजन वितरण करने के लिए आए हुए हैं। आज हमारे जो श्रीकांत वर्मा जी
जो हमारे बिलासपुर के माटी पुत्र थे और उनकी जो यहाँ सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सभी का सहयोग प्राप्त हुआ था और उसी के जो प्रेरणा हम सबको मिली है और उसी के जरिए हम लोग भी उनको देखकर ये सीखे कि समाज के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में कैसे सेवा के भाव हम सब में उत्पन्न हो और हम ज़रूरतमंदों को जो भोजन कराएं। इस सब के माध्यम से हमारी जो दीपा यादव जो रोटी बैंक हमेशा चलाती है, ज़रूरतमंदों को भोजन कराती है, उसके माध्यम से हम लोग भी आज श्रीकांत वर्मा जी की याद में भोजन वितरण, फल वितरण, बिस्किट ये सब सामग्री लेकर हम ज़रूरतमंदों को भोजन कराया। सरकंडा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक 610 शोभित कैवर्त को रिश्वत मांगने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा आदेश जारी किया गया। बताया गया है कि एक प्रकरण में आरोपियों को छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। जारी आदेश के अनुसार प्रधान आरक्षक शोभित कैवर्त को निलंबित कर रक्षित केंद्र बिलासपुर संबद्ध किया गया है। साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन को मामले की प्रारंभिक जांच कर 7 दिनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आदेश में यह भी कहा गया है कि जांच रिपोर्ट के साथ संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएं। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि विभाग में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले को लेकर शहर में चर्चा का माहौल है। नीट पेपर लीक मामले में एनएसयूआई के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर मंगलवार को अपनी मांगे शासन के समक्ष रखी गई। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, पिछले 10 वर्षों में देश भर में लगभग 89 पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी है। हर बार जांच और कार्रवाई की बातें होती है, लेकिन पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की वजह से वह लगातार मजबूत होकर पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एनटीए अब पारदर्शी संस्था नहीं रह गई है। नीट परीक्षा में लगभग 22 लाख छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। ऐसे में पेपर लीक और पेपर रद्द होने से उन्हें मानसिक और आर्थिक पीड़ा झेलनी पड़ती है, जिसे लेकर अब एनएसयूआई ने तत्काल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ ही इस मामले में जेपीसी द्वारा जांच करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। देखिए, पूरे देश भर में नीट पेपर लीक मामले में 22 लाख से ज़्यादा छात्र प्रभावित हैं। देश का छात्र युवा सड़कों पर है और लगातार एनएसयूआई छात्रों की और युवाओं की आवाज़ को उठाने के लिए आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में 3 जून 2026 को बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के घर का घेराव विनोद जाखड़ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में एनएसयूआई करने जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, एनएसयूआई के पदाधिकारी और युवा साथी शामिल होंगे। और मीडिया के माध्यम से भी मैं बिलासपुर शहर के समस्त युवा साथियों से, छात्र छात्राओं से भी अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम में जो प्रभावित लोग हैं अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो और इस सरकार को जगाने का काम करें, जिससे केंद्र सरकार की नींद से उड़े और लगातार जो शिक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, वो दोबारा ना हो। देखिए, लगातार एनएसयूआई जहां पर भी स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा परिणाम को लेकर जो भी गलतियां होती है उसमें लगातार एनएसयूआई सक्रियता से उस मुद्दे को उठाती है। आप देखेंगे, अगर बिलासपुर की ही बात करूं तो लगातार हमारे पदाधिकारी, चाहे रंजीत की बात हो, लक्की हो, अर्पित हो, सभी साथी, विकास हो, सब लोग लगातार आंदोलन और प्रदर्शन करते रहते हैं। तो छात्रों की आवाज़ एनएसयूआई लगातार उठा रही है और आगे भी इसी क्रम में उठाती रहेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा।